Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Farhan Rafiq and welcome to Mohammedan Educational Institute. आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस के नाम और उनकी डेफिनेशंस के मुतालिक पढ़ेंगे कि उनकी डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस के सिर्फ नाम लिखने हैं। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो आपने सिंपली क्या करना है, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके नाम लिख देना है। तो सबसे पहली ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। फिफ्थ नंबर पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 6 नंबर पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। 7 नंबर पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और 8 नंबर पे है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। आपने सिंपली क्या करना है, इन तमाम ब्रांचेस के नाम लिख देने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांचेस केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस को डिफाइन करना है। तो ये आपसे अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं या उनके नाम हाईलाइट भी किए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, या किसी भी ब्रांच को हाईलाइट किया जा सकता है, जैसे कि डिफाइन, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी किसी भी ब्रांच का नाम लिख के हाईलाइट किया जा सकता है कि आप उसको क्या करें, डिफाइन करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। तो सबसे पहली ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम कवानीन का मुताला करते हैं, उन तमाम लॉस का मुताला करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, या फिर सिंपली जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टडी करते हैं। इसे कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम कवानीन की स्टडी करते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन की रीज़न बनते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। उन लॉज का मुताला क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। या फिर स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मुताला है उसे हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का। सेकंड ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक है हाइड्रो, दूसरा है कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। और कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, इसे हाईलाइट किया जाता है सी से, या इसका सिंबल होता है सी। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी होती है उसे नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपने सिंपली इतना लिख देना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं
उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसके अंदर, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, क्योंकि हर जगह तो हाइड्रोजन और कार्बन इकट्ठे मौजूद नहीं हो सकते ना, तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जहाँ पे जैसे कि मैं वाटर की बात करूँ तो यहाँ पे देखें वाटर का फार्मूला होता है H, ठीक है, 2O, और यहाँ पे देखें कहीं पे भी कार्बन मौजूद नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या फिर हम उन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो ना सिर्फ ये डेफिनेशन याद कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आपने सिर्फ क्या लगा देना होता है, अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में बकायदा देखें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस की बात होती है, यानी कि CH4, C2H6, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तीसरी ब्रांच है बायो केमिस्ट्री। देखिए बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिस्ट्री में हम यानी कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं या जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन इस तरह बनती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनका मुताला क्या कहलाता है, बायो केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम एग्जांपल देना चाहें, देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसे नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हम बात करें या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को अप्लाइड केमिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज करते हैं या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको तैयार करते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, ठीक है, सीमेंट, पेपर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन। अब इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, इन प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज किया जाता है या इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, जो चेंजेस यानी कि आ रही होती हैं उनका मुताला करते हैं और इस ब्रांच को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाली चेंजेस का मुताला करते हैं या चेंजेस की स्टडी करते हैं। और साथ में क्या है, यानी कि अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस, और उस न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस से खारिज होने वाली जो इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं उनका मुताला करते हैं और इस ब्रांच को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। उसके बाद है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है एनवायरनमेंट, माहौल, ठीक है, केमिस्ट्री, फिर वही बात केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस। देखिए जो इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं या केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनका, ठीक है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे नाम दिया जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कि वो कंपाउंड किस तरह यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को या एनिमल्स के या प्लांट्स के इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इसका मुताला कहाँ होता है, इसकी स्टडी कहाँ होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर।
नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल का मतलब है यानी कि एनालाइज करना, किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, जो यानी कि मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू या फिर टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड की क्वालिटी को मालूम करते हैं। ठीक है, एक क्वालिटी और साथ में इसकी क्वांटिटी, यानी कि दो चीज़ें होती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एक तो हम किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं और साथ साथ उसकी क्वांटिटी को भी मेजर कर रहे होते हैं, और केमिस्ट्री की इस ब्रांच का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स की क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं, उसे नाम दिया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो ये था आज तक का लेक्चर। अगर इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आपको कोई भी यानी कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।